मैं पी एस संधू, प्रेसिडेंट एक्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब। मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को अपनी ड्यूटी करते हुए तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पर जब वो अपनी छुट्टी काटने के लिए घर में आते हैं तब भी उनको कई किस्म की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ स्टेट की जो पुलिस है, वो उनकी रिक्वेस्ट या उनकी जो भी शिकायत होती है उसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई नहीं करते, जिसकी वजह से वो पैरामिलिट्री फोर्स का जो जवान है वो जब अपनी ड्यूटी में वापस जाता है तो उसका ध्यान फिर अपने परिवार की तरफ रहता है कि मेरे परिवार को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट की पुलिस जो है वो हरासमेंट ना करे। तो कहने का मतलब ये है कि पैरामिलिट्री फोर्स का जवान जो है उसको दो किस्म की ड्यूटी करनी पड़ती है। एक तो वो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के लिए, हिंदुस्तान की पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए हिंदुस्तान के बॉर्डरों के ऊपर 24 घंटे अपनी ड्यूटी करता है, और साथ ही वो ड्यूटी के दौरान उसका ध्यान अपने पीछे परिवार की तरफ रहता है कि मेरे परिवार को किस किस्म की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, या स्टेट की पुलिस है, वो क्या उसके परिवार को सही जो है न्याय दिलवा रही है या नहीं। अभी कल एक केस हमारे पंजाब में आया है जिसके अंदर एक अमरजीत सिंह जो सीआरपीएफ में सर्विस करता था, वो अपनी ड्यूटी से 2 महीने की छुट्टी अपने परिवार को मिलने के लिए जिला होशियारपुर पंजाब में अपने घर में आया, और उसके परिवार के कहने के मुताबिक उसको किसी झूठे केस में, मर्डर केस में फंसाया गया और उसको जेल में भेज दिया गया, और अभी वो कन्विक्ट नहीं हुआ था। अभी तो उसके ऊपर शक की सुई चल रही थी, और इसी टेंशन में, इसी डिप्रेशन में वो जेल के अंदर बीमार हो गया। और जैसे कि परिवार का कहना है कि उसको जेल प्रशासन ने उसका सही ढंग से इलाज ना करवाया और उसने अपना खाना भी छोड़ दिया, जिसकी वजह से कल उसकी जेल के अंदर मृत्यु हो गई है। ये बड़े दुख की बात है कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को या जवानों को अपनी ड्यूटी के दौरान तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, पर जब वो छुट्टी आता है अपने परिवार को मिलने के लिए, जहाँ अपने पेंडिंग घर के काम काज को करने के लिए आता है, तो तब भी उसको परेशान किया जाता है, जबकि वो काम उसने, कोई गलत काम उसने ना किया हो, तब भी उसको डाउटफुल के घेरे में लाकर उसको या तो पुलिस स्टेशन में बंद किया जाता है, जहाँ उससे दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके परिवारों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके माता पिता बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ऐसे केस जो हैं बहुत देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से केस देखा गया है कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के परिवारों को अननेसेसरी तसीहे देते जा रहे हैं या उनको तंग परेशान किया जा रहा है। ये एक बहुत दुख की बात है। अभी ये जो अमरजीत सिंह जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में सर्विस करता था, अभी वो छुट्टी आया था और जेल के अंदर उसको कन्विक्ट अभी नहीं घोषित किया गया, तो फिर उसकी मृत्यु कैसे हो गई? जब वो बीमार था, जब वो खाना नहीं खा रहा था, तो क्या जेल स्टाफ की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाए, उसका प्रॉपर इलाज किया जाए?
उसका भी मनुष्य अधिकार था। ये तो उसको जिंदगी में जीने के लिए एक उसका अधिकार था। ऐसे तो बहुत सारे मुलजम जो है जेलों में जाते हैं और उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। बहुत बड़े बड़े कांड करके हमने देखा है, लोग जेलों में बैठे हुए हैं, उनको बहुत सुविधाएं दी जाती है, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। और एक पैरामिलिट्री फोर्स का जवान जिसको कोई सहूलत तो क्या देनी है, क्या कोई और अच्छा ट्रीटमेंट तो क्या देना है, उसको बीमार होने के ऊपर उसका इलाज ना करवाया जाना, जहाँ उसके ऊपर प्रॉपर केयर ना उसकी की जा रही, ये तो एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। जो भी कंसर्न इसके लिए जिम्मेदार है उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे केस अगर होते रहेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों का मोराल अप तो क्या होना है, पर डाउन जरूर होगा। अभी इसी केस के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को ये महसूस करना पड़ेगा कि क्या हम जब छुट्टी जाएंगे तो हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, क्या हमारे को झूठे केसों में फंसाया जाएगा, क्या हम छुट्टी जाएं घर में या ना जाएं, क्या हम अपने परिवार को देखें या ना देखें 1 साल के बाद, तो कौन देखेगा उनके परिवारों को। ये एक बहुत ही निंदनयोग बात है। मैं अपने पूरे पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर्ड जवानों और उनके परिवारों की तरफ से अमरजीत सिंह के परिवार के साथ दुख व्यक्त करता हूं और उनको हौसला देता हूं कि वो दिल ना छोड़े। और हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से बेनती करते हैं कि इस केस की गहराई से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो डिफाल्टर हैं उसको उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर ऐसे केस जो हैं वो ना हो, ताकि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है अपनी ड्यूटी जो है विदाउट टेंशन कर सकें। और मैं साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से भी ये बेनती करना चाहता हूं कि उस अमरजीत सिंह जो डेथ हुई है, जिसकी सीआरपीएफ के जवान की जेल के अंदर, उसको मिलने वाला मुआवजा जो है उसके परिवार को मिलना चाहिए और बहुत जल्दी मिलना चाहिए। और मैं अपने पैरामिलिट्री फोर्स के डायरेक्टर जनरल जितने भी हैं सभी डिपार्टमेंट्स के, उनसे भी ये बेनती करता हूं कि वह एक लिखती रूप में माननीय होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक जरूर चिट्ठी पत्र लिखें कि पैरामिलिट्री फोर्स के सर्विंग जवानों को जब वो छुट्टी आते हैं अपने घरों में तो उनको किसी किस्म के सामना ना करना पड़े, और उनकी जो दुख तकलीफ है जिसके लिए वो छुट्टी आते हैं अपने घर में काम को करने के लिए, उसमें कोई अड़चन पैदा ना हो और उनको गलत केसों में ना फंसाया जाए। हाँ, अगर कोई ऐसा पैरामिलिट्री फोर्स का जवान जो दोषी साबित होता है उसके ऊपर तो कानून कार्रवाई करता ही है, करेगा। और जिसने अभी साबित होना था, अभी तो वो दोषी साबित ही नहीं हुआ था अमरजीत सिंह, तो पहले ही उसको सजा मिल गई, पहले ही वो चले गए इस दुनिया को छोड़ के। ये बहुत निंदनयोग बात है। और मैं आखिर में अपनी इस पंजाब की एसोसिएशन की तरफ से भी पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी से बेनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अमरजीत सिंह सीआरपीएफ की जो मौत हुई है जेल के अंदर, और वो सर्विस में था, वो कोई डिसमिस नहीं हुआ था, वो सर्विस में था, अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी थी, उसने दोषी साबित होना था। तो मैं बेनती करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस केस की बहुत ही डूंघाई से जांच की जानी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाता है
उसको कानून के मुताबिक उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ ऐसी घटना जो है ना हो। जय हिंद।